तो आज हम पढ़ते हैं वर्ब्स फॉर्म यानी कि क्रियाओं के रूप। वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं उसके बारे में, यानी कि क्रियाओं के कितने रूप होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ब्स फॉर्म या क्रियाओं के रूप, चाहे इसे हिंदी में इंग्लिश में वर्ब्स फॉर्म बोलते हैं, हिंदी में क्रियाओं के रूप बोलते हैं। तो वर्ब की कितनी फॉर्म होती है या क्रियाओं के कितने रूप होते हैं? तो 4 रूप होते हैं या 4 फॉर्म होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। पहली प्रेजेंट फॉर्म होती है, दूसरी पास्ट फॉर्म होती है, तीसरी पास्ट पार्टिसिपल होती है और चौथी आईएनजी फॉर्म होती है। क्लियर? तो वर्ब्स फॉर्म कितनी होती है? 4 होती है। या क्रियाओं के रूप कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ध्यान रखना, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा पास्ट पार्टिसिपल और चौथा आईएनजी फॉर्म। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्ब्स फॉर्म यानी कि क्रियाओं के रूप या वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? तो 4 फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म। तो 4 ही होती हैं। या आपसे पूछा जाए, इसी को हिंदी रूप दिया हुआ है क्रियाओं के रूप, क्रियाओं के कितने रूप होते हैं? तो 4 रूप होते हैं, प्रेजेंट पहला, दूसरा पास्ट, तीसरा पास्ट पार्टिसिपल और चौथा आईएनजी। क्लियर? तो आप ऐसे भी बता सकते हैं वर्ब फॉर्म से और क्रियाओं के रूप से आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले वर्ब फॉर्म में हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब। कौन सी वर्ब? स्ट्रॉन्ग वर्ब पढ़ते हैं। वीक वर्ब पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में आगे समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स को कवर करते हैं। किसको? स्ट्रॉन्ग वर्ब्स को, इसको कवर करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब किसे बोला जाता है? स्ट्रॉन्ग वर्ब उसे बोला जाता है जिसका जो प्रेजेंट फॉर्म होता है ना, वो पास्ट फॉर्म में यदि चेंज करो तो उसका वोवेल चेंज हो जाता है, या पास्ट पार्टिसिपल में उसे चेंज करो प्रेजेंट फॉर्म को तो उसका वोवेल चेंज हो जाता है। जैसा मैं एक बता दे रहा हूं, पहला बता दे रहा हूं। जैसे अवेक लिखा हुआ है, अवेक लिखा हुआ है तो ये है, यहां पे क्या है? ये है। जब हमने प्रेजेंट फॉर्म को पास्ट फॉर्म में चेंज किया तो इसका क्या हो गया? वोवेल चेंज हो गया। वोवेल कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू होते हैं ना। तो ध्यान रखना, देखिए अवेक की जगह क्या हो गया? अवॉक हो गया। और थर्ड फॉर्म भी देख लीजिए, इसको प्रेजेंट फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल में चेंज किया है, यानी कि तीसरे फॉर्म में चेंज किया है, तो क्या होगा इसका? अवोकेन। अवोकेन यानी कि ओ आ गया यहां पे, यानी कि ए यहां पे था, प्रेजेंट फॉर्म में ए था, सेकेंड फॉर्म में क्या हो गया? ओ हो गया, और थर्ड फॉर्म में क्या हो गया? ओ हो गया। तो इसका वोवेल चेंज हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें ए था, जब हमने इसको पास्ट फॉर्म में चेंज किया तो यहां ओ हो गया, और इसे पास्ट पार्टिसिपल में यानी कि थर्ड फॉर्म में चेंज किया तो ओ हो गया, यानी कि इसका एक ही जगह ओ आ गया इसमें सेकंड में, और थर्ड में क्या आ गया? ओ आ गया। तो इसका चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो ध्यान रखना है, इसलिए इसे स्ट्रॉन्ग वर्ब बोला जाता है। जब इसकी प्रेजेंट फॉर्म को पास्ट फॉर्म में या पास्ट पार्टिसिपल में चेंज किया जाता है तो इसके वोवेल चेंज हो जाते हैं, वोवेल्स चेंज हो जाते हैं, ध्यान रखना। क्लियर? तो इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग वर्ब को कवर करते हैं। पहली स्ट्रॉन्ग वर्ब कौन सी है? अवॉक, सॉरी अवेक। कौन सी है? अवेक, AWAKE। अवेक मीन्स क्या होता है? जागना होता है। इसकी जो पास्ट फॉर्म होती है अवॉक होती, AWOKE। ठीक है ना? इसकी जो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि तीसरी फॉर्म होती है वो होती है अवोकेन, AWOKEN, या इसे अवोकेड भी, अवोकेड में भी चेंज कर सकते हैं, AWAKED। ध्यान रखना, अवोकेन या अवोकेड। क्लियर? अब इसकी आईएनजी फॉर्म क्या बनेगी अवेक की? तो अवेकिंग, AWAKING। क्लियर? तो पहली हमने स्ट्रॉन्ग वर्ब पढ़ ली है। अब दूसरी देखते हैं, अबाइड, ABIDE। अबाइड मीन्स क्या होता है? रहना या ठहरना। जैसे अवेक मीन्स क्या होता है? जागना। तो अबाइड मीन्स क्या होता है? रहना, ठहरना। क्या होता है? रहना, ठहरना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? अबॉर्ड, ABODE, ABODE। या इसकी
इसको इसमें भी चेंज कर सकते हैं, अवॉइडेड, ABIDED। अब देखिए इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि तीसरी फॉर्म क्या होगी, अबॉर्ड होगी, अवॉइडेड होगी, ABODE ABIDED। अब इसकी ING फॉर्म क्या होगी, अवॉइडिंग, ABIDING। क्लियर? तो इसकी चारों फॉर्म पढ़ ली हैं अवॉइड की। अब देख लीजिए आगे की, बिकम। बिकम मीन्स क्या होता है, होना। सबसे पहले तो हमें अर्थ पता होना चाहिए, तो बिकम मीन्स होना होता है। अब बिकम की सेकंड फॉर्म क्या होगी, बिकेम, BECAME, बिकेम। थर्ड फॉर्म क्या होगी, BECOME, बिकम, बिकेम, बिकम। ING फॉर्म क्या होगी, बिकमिंग, BECOMING, BECOMING। क्लियर? तो तीसरी स्ट्रॉन्ग वर्ब कंप्लीट हो गई है। चौथी देखते हैं, बिगिन। बिगिन, BEGIN। क्या लिखा हुआ है, BEGIN। बिगिन मीन्स क्या होता है, आरंभ करना। क्या होता है, आरंभ करना। अब इसकी सेकंड फॉर्म होगी बिगेन, BEGAN, BEGAN। अब थर्ड फॉर्म देख लीजिए इसकी क्या होगी, BEGUN, यानी कि बिगन। ये बिगेन होगी, ये बिगन होगी, बिगन। ठीक है ना? अब ING फॉर्म क्या होगी, बिगिनिंग, BEGINNING। यहां ध्यान रखना डबल एन हो गई है। ठीक है ना? किसी कॉन्सोनेंट के पहले वोवेल हो और उसमें ING लगाना हो तो ध्यान रखना जो कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है वो डबल रूप हो जाता है उसका, यानी कि डबल बन जाता है। तो इसमें भी ध्यान रखना, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले क्या था, वोवेल था, यानी कि आई थी, AEIOU 5 वोवेल्स होते हैं इंग्लिश में कि नहीं होते हैं, इंग्लिश वर्णमाला में। तो ध्यान रखना कॉन्सोनेंट के पहले वोवेल था, जब इसमें ING जोड़ा गया तो जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो गया। ठीक है ना? तो बिगिनिंग हो गई है। तो ध्यान रखना, बिगिन, बिगेन, बिगन, बिगिनिंग। क्लियर? अगली देखते हैं, बाइंड, BIND। बाइंड मीन्स बांधना। बाइंड मीन्स क्या होता है, बांधना। अब इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी, बाउंड, BOUND। थर्ड फॉर्म क्या होगी, बाउंड, BOUND। ING फॉर्म क्या होगी, बाइंडिंग, BINDING। क्लियर? आगे देखिए, बी होल्ड। क्या लिखा हुआ है, बी होल्ड। बी होल्ड मीन्स क्या होता है, देखना। बी होल्ड मीन्स देखना। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, बी हेल्ड, BEHELD। ध्यान रखना। थर्ड फॉर्म क्या होगी, बी हेल्ड, BEHELD। अब देख लीजिए बी हेल्ड और बी हेल्ड, यानी कि इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, जैसे बाउंड की और बाउंड की जो सेकंड फॉर्म थी वो थर्ड फॉर्म की समान थी। अब बी हेल्ड के बाद बी होल्डिंग, ING क्या बनेगी इसमें, ING लग के क्या बनेगी, बी होल्डिंग। क्लियर? आगे देख लीजिए, कम। कम मीन्स क्या होता है, आना। सबसे पहले कम मीन्स आना। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, केम, CAME, CAME। थर्ड फॉर्म क्या होगी, कम, COME। तो केम, कम। अब इसकी ING फॉर्म क्या होगी, कमिंग, COMING। क्लियर? आगे देखिए, डिग मीन्स खोदना, DIG। डिग लिखा हुआ है, डिग मीन्स खोदना, डिग मीन्स खोदना। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, डग, DUG। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, डग, DUG, यानी कि डग, डग। तो दोनों की देख लीजिए सेम ही है, यानी कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही है, डग, डग। अब देख लीजिए, अब इसमें ING फॉर्म देख लीजिए, डिगिंग। जो मैंने इसमें बताया था बिगिनिंग, वही इसमें रूल फॉलो हुआ है, डिगिंग, DIGGING। जी के पहले कॉन्सोनेंट के पहले वोवेल है, आई है ना? जब इसमें ING जोड़ेंगे तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। ठीक है ना? तो डिगिंग। ओके, तो ध्यान रखना, डिग, डिग मीन्स खोदना, डग, डग और डिगिंग। क्लियर? तो चलिए और आगे कवर करते हैं। देखिए,
ड्रिंक मीन्स होता है पीना, स्ट्रॉन्ग वर्ब भी है, ध्यान रखना। ड्रिंक मीन्स क्या होता है? पीना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? ड्रैंक, DRANK। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? ड्रंक, DRUNK। ING फॉर्म क्या होगी? ड्रिंकिंग, DRINKING। ध्यान रखना। तो सेकंड फॉर्म ड्रैंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक और ING फॉर्म ड्रिंकिंग। क्लियर? अगली देखिए फाइट, FIGHT। फाइट मीन्स लड़ना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? फॉट, FOUGHT। थर्ड फॉर्म क्या होगी? फॉट, FOUGHT। तो देख लीजिए सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही है इसमें, फॉट फॉट। ING फॉर्म क्या होगी? फाइटिंग, FIGHTING। क्लियर? आगे देख लीजिए फाइंड, FIND। FIND, फाइंड मीन्स क्या होता है? पाना। फाइंड मीन्स क्या होता है? पाना। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? फाउंड, FOUND। थर्ड फॉर्म क्या होगी? फाउंड, FOUND। तो देख लीजिए इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही है, फाउंड और फाउंड। अब इसकी ING फॉर्म क्या होगी? फाइंडिंग, FINDING। क्लियर? अगली देख लीजिए गेट, GET। गेट मीन्स भी पाना। तो फाइंड मीन्स भी पाना होता है और गेट मीन्स पाना होता है। तो गेट मीन्स पाना। अब इसकी सेकंड फॉर्म देखते हैं तो क्या है? गॉट, GOT। और थर्ड फॉर्म क्या है? गॉट, GOT। तो देख लीजिए इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही है, गॉट गॉट। और इसकी ING फॉर्म क्या होगी? गेटिंग, GETTING। तो ध्यान रखना, हमने वही जो अभी बताया था कि इसमें डबल टी हो रही है, तो क्यों हो रही है? कॉन्सोनेंट है, उसके पहले क्या है? वोवेल है। जब इसमें ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, यानी कि जो व्यंजन है वो डबल हो जाएगा। तो डबल टी हो गई है यहाँ पर, गेटिंग। क्लियर? आगे देख लीजिए ग्रिंड। ग्रिंड मीन्स पीसना, GRIND। क्या होता है? ग्रिंड मीन्स पीसना, GRIND लिखा हुआ है। तो ग्रिंड मीन्स पीसना। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? ग्राउंड, GROUND। थर्ड फॉर्म क्या होगी? ग्राउंड, GROUND। तो ग्राउंड ग्राउंड, ध्यान रखना। ग्रिंड की क्या होगी? ग्राउंड ग्राउंड। अब इसकी ING फॉर्म क्या होगी? ग्रिंडिंग, GRINDING। क्लियर? आगे देख लीजिए होल्ड, HOLD। होल्ड मीन्स क्या होता है? पकड़ना। होल्ड मीन्स क्या होता है? पकड़ना। अब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्ड, HELD। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? HELD। तो हेल्ड हेल्ड, ध्यान रखना, HELD। तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? हेल्ड हेल्ड होगी। क्लियर? अब इसकी ING फॉर्म क्या होगी? होल्डिंग, HOLDING। क्लियर? तो ध्यान रखना इस चीज का। अब देख लीजिए आगे, अगली है स्ट्रॉन्ग वर्ब रिंग, RING। रिंग मीन्स बजाना। रिंग मीन्स क्या होता है? बजाना। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी रैंग, RANG। और थर्ड फॉर्म होगी रंग, RUNG। ध्यान रखना डिफरेंस है, यहाँ रैंग है RANG, यहाँ RUNG। तो ध्यान रखना इसमें सेकंड फॉर्म रैंग और थर्ड फॉर्म रंग, RUNG। अब देख लीजिए चौथी जो फॉर्म होगी रिंगिंग, यानी कि ING फॉर्म क्या होगी? रिंगिंग, RINGING। क्लियर? अगला देख लीजिए, अगली जो स्ट्रॉन्ग वर्ब है रन। रन मीन्स दौड़ना। रन लिखा हुआ है, रन मीन्स दौड़ना। क्लियर? अब देख लीजिए इसकी सेकंड फॉर्म रेन, क्या होगी? रेन, RAN। और जो थर्ड फॉर्म होगी वो रन होगी, RUN। तो रेन रन, क्या होगी? रेन रन। अब जो ING फॉर्म होगी वो होगी रनिंग, RUNNING। अब इसमें भी वही फॉर्मूला यूज हुआ है, डबल N। तो जिसमें ING लगेगी और जो लास्ट में कॉन्सोनेंट वर्ड रहेगा उसके पहले यदि वोवेल शब्द है तो वो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो रनिंग, RUNNING। क्लियर? तो रन, रेन, रन, रनिंग। तो ये हमारी कुछ और वर्ब हो गई हैं, है ना। अब कुछ और आगे कवर करते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं, कुछ वर्ब देखते हैं। साइन, SHINE। साइन मीन्स चमकना। साइन मीन्स क्या होता है? चमकना। सेकेंड फॉर्म क्या होगी? सोन, SHONE। थर्ड फॉर्म क्या होगी? सोन, SHONE। तो देख लीजिए इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म समान है, सोन सोन, SHONE।
आईएनजी फॉर्म क्या होगी इसकी? चौथी फॉर्म क्या होगी? साइनिंग, SHING, SHINING। क्लियर? तो इसकी चौथी फॉर्म ये होगी। अब देख लीजिए, सिट, SIT, सिट मीन्स बैठना होता है। सेकेंड फॉर्म क्या होगी? सेट, SAT। थर्ड फॉर्म क्या होगी? सेट, SAT। आईएनजी फॉर्म क्या होगी? सिटिंग, SITTING। क्लियर? आगे देख लीजिए, स्पिन, स्पिन मीन्स क्या होता है? काटना, SPIN, स्पिन मीन्स काटना। इसकी जो सेकेंड फॉर्म होगी स्पेन होगी, SPAN, स्पेन, या स्पन, SPUN। क्लियर? तो स्पेन लिख सकते हैं या स्पन लिख सकते हैं, करेक्ट हो जाएगी। अब थर्ड फॉर्म देख लीजिए, इसकी क्या होगी? स्पन, SPUN। तो इसकी सेकेंड फॉर्म भी देख लीजिए स्पन है, और थर्ड फॉर्म भी स्पन है, लेकिन यहाँ क्या है? स्पेन लिखा हुआ है, स्पेन, SPAN। क्लियर? तो स्पेन भी लिख सकते हैं, स्पन भी लिख सकते हैं सेकेंड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म में स्पन लिख सकते हैं। जो चौथी फॉर्म होगी आईएनजी फॉर्म होगी, स्पिनिंग होगी, SPINNING। क्लियर? आगे देख लीजिए, स्प्रिंग, SPRING। स्प्रिंग मीन्स क्या होता है? कूदना। तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी? स्प्रेंग, SPRANG। थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्प्रंग, SPRUNG। जो चौथी फॉर्म होगी आईएनजी फॉर्म, स्प्रिंगिंग, SPRINGING। क्लियर? आगे देख लीजिए, स्टैंड मीन्स क्या होता है? खड़ा होना, STAND। स्टैंड मीन्स खड़ा होना। इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी स्टूड, STOOD। थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्टूड, STOOD। यानी कि स्टूड, स्टूड, यानी कि इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म समान है, ध्यान रखना। और जो आईएनजी फॉर्म होगी स्टैंडिंग, STANDING। क्लियर? आगे देखते हैं, सिंक, SINK। सिंक मीन्स क्या होता है? डूबना या डुबाना, डूबना या डुबाना। तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी? सैंक, SANK। क्या होगी? सैंक, SANK। थर्ड फॉर्म क्या होगी? संक, SUNK, या संकेन, SUNKEN। तो संक या संकेन। तो ध्यान रखना, सेकेंड फॉर्म सैंक, थर्ड फॉर्म संक या संकेन। अब जो आईएनजी फॉर्म होगी वो होगी सिंकिंग, SINKING। क्लियर? आगे देखते हैं, स्टिक, स्टिक, STICK। स्टिक मीन्स चिपकाना। स्टिक मीन्स क्या होता है? चिपकाना। तो इसकी जो सेकेंड फॉर्म होगी स्टक, STUCK। थर्ड फॉर्म होगी स्टक, STUCK। तो स्टक, स्टक देख लीजिए, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म समान है, स्टक, स्टक। अब इसकी आईएनजी फॉर्म क्या होगी? स्टिकिंग, STICKING, स्टिकिंग। क्लियर? आगे देख लीजिए, स्टिंग, STING, स्टिंग। स्टिंग मीन्स क्या होता है? डंक मारना। क्या होता है? डंक मारना। स्टिंग मीन्स क्या होता है? डंक मारना। तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी? स्टंग, STUNG। और जो थर्ड फॉर्म होगी वो भी स्टंग होगी, STUNG। तो स्टंग, स्टंग। क्लियर? अब इसकी आईएनजी फॉर्म क्या होगी? स्टिंगिंग, स्टिंगिंग लिखा होगा, STINGING, स्टिंगिंग। ओके? अब देख लीजिए आगे, स्ट्राइक, STRIKE। स्ट्राइक मीन्स क्या होता है? मारना। स्ट्राइक मीन्स क्या होता है? मारना। तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी? स्ट्रक, STRUCK। और थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्ट्रक, STRUCK। एंड की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान है इसकी, स्ट्रक, STRUCK, STRUCK। और स्ट्राइकिन भी है, स्ट्राइकिन भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना थर्ड फॉर्म में, STRICKEN। ओके? अब जो थर्ड आईएनजी फॉर्म होगी वो होगी स्ट्राइकिंग, STRIKING। क्लियर? तो कुछ और वर्ब थी, उनको हमने स्ट्रॉन्ग वर्ब को कवर करा है। अभी कुछ और रह गई हैं तो उनको और आगे कवर करेंगे। ठीक है? तो आज इतना ही रहने देते हैं। क्लियर? कुछ वर्ब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके?